नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। शुक्र राशि परिवर्तन कर चुके हैं आज सुबह 3:01। दैत्य गुरु शुक्राचार्य का मेष राशि में प्रवेश हो चुका है, जो कि मंगल की राशि है। आज 25 अप्रैल है और शुक्र अब मंगल की राशि में, परंतु बहुत अच्छी स्थिति ये है कि ये कर्म भाव में होंगे। शुभ ग्रह का कर्म भाव में बैठना आपका जो कार्य क्षेत्र है वह बेहतर होता है, ये बात तो 100% तय है। परंतु अभी तक कुछ दर्शकों ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा, जिसमें आग्रह किया गया कि हम वीडियो में बताएं इस क्वेश्चन का जवाब, कि भाग्य स्थान में बैठकर शुक्र क्यों नहीं अच्छा फल दे पाए। आपने वीडियो में तो बहुत कुछ अच्छा बताया था, कारण क्या रहा। दोस्तों, भाग्य भाव में बैठा हुआ शुक्र उच्चस्थ अवस्था में और लाभ स्थान का मालिक, देखिए ये तो बात निश्चित है कि काफ़ी लोगों को इस अवधि में लाभ हुआ होगा, आय के साधन बड़े होंगे या सुअवसर बहुत मिले होंगे। ये बात दूसरी है, अगर आपकी कुंडली में बहुत अच्छे ग्रह की दशा अंतर्दशा नहीं है तो आपको लाभ होते होते लाभ रह जाता है। हाथ में आई हुई माया भी कई बार होता है ना, देखा होगा आपने, निकल जाती है। और इसी के साथ शुक्र का राहु के साथ मिलना, मैंने दबे लफ्ज़ों में कहीं ना कहीं कहा होगा, आप ही की वीडियो में ज़रूर बताया होगा नहीं तो, कि देखिए राहु गुरु की राशि में है और गुरु राहु के मित्र नहीं हैं, परंतु शुक्र के राहु मित्र हैं। इस नाते राहु वैसे भी अशुभ ग्रह हैं, मैलिफिक ग्रह हैं, छाया ग्रह हैं, तो शुक्र को प्रभावित करते ही हैं। शुक्र हो, शनि हो, राहु हो, केतु हो, शनि हो, ये ग्रह शुक्र के साथ हों तो शुक्र प्रभावित होते। शुभ ग्रह हैं, सौम्य प्लैनेट हैं। तो शुक्र का अकेला बैठना या सिर्फ बुध के साथ शुक्र बहुत अच्छा फल देते हैं। इवन गुरु के साथ भी कुछ स्थितियों में कुछ अपवाद हैं, वो कौन सा लगन है आदि इत्यादि, कौन सी स्थिति है, कौन सी जगह पर है, तो शुक्र अच्छा फल देते हैं। नहीं तो शुक्र को बुध के साथ ही बेहतर माना गया, लक्ष्मी नारायण राजयोग होता है और दोनों शुभ ग्रह इसलिए अच्छा। इवन चंद्रमा भी शुक्र का मित्र नहीं है, तो कहीं ना कहीं चंद्रमा भी शुक्र को दिक्कत दे सकता है या शुक्र चंद्रमा को दिक्कत दे सकते हैं। ये बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है काफ़ी दिनों से ऐसे मैसेजेस मिलते हैं, मुझे एहसास होता है कि सीखने वालों की तादाद ट्यूटोरियल इस फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल चैनल पर काफ़ी बढ़ रही है। तो ये बताना ज़रूरी था कि शुक्र राहु का संबंध, भले शुक्र उच्च के रहे हैं कल तक, कहीं ना कहीं शुक्र को प्रभावित किया है। चलिए कहाँ से प्रभावित किए ये भी बता देते हैं, जो मैंने पीछे भी कहा। धन के लिए ये ठीक थी सिचुएशन, क्योंकि आय का मालिक भाग्य स्थान में बैठा, शुक्र 11वें भाव के मालिक होकर भाग्य स्थान में थे, ठीक है। परंतु चतुर्थ भाव से ये छठे में आ जाते हैं। देखिए चतुर्थ भाव के भी मालिक हैं, सुख भाव जिसे कहते हैं, आपकी मदर का भाव है ये। यहाँ से अगर आप काउंट करेंगे शुक्र, यहाँ पर ये छठा भाव होता है, तो त्रिक भाव हो जाता है ये। कहीं ना कहीं, हालांकि त्रिकोण भाव भी है, ये 4th हाउस से काउंट करें, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो ये 6 की गिनती पूरी होती है। तो यहाँ पर बैठकर कोई भी ग्रह अपनी राशि से 6, 8, 12 की स्थिति में जब होता है तो वो अच्छा फल उस भाव का नहीं देता जिस भाव का मालिक होता है। तो चतुर्थ भाव का फल अच्छा नहीं मिला, ये मैं आपको कहीं ना कहीं आपके वीडियो में अगर नहीं बता पाया, दूसरी वीडियो में कुछ ना कुछ बताया होगा कि अपनी राशि से जब भी ग्रह, तभी कहता हूँ कि मेरी एक वीडियो अगर आप सीखना चाहते हैं तो सभी राशियों के वीडियो देखा करें, तो ज़्यादा जल्दी सीख पाएंगे। तो मैं बता रहा था यहाँ पर मदर के लिए दिक्कत का कारण बना होगा। इवन राहु के साथ शुक्र, कहीं ना कहीं शुक्र, पुरुषों की बात करें तो शुक्र पत्नी के कारक है, तो पत्नी के साथ संबंधों में वैमनस्य हल्का फुल्का रहा होगा।
और इवन लव लाइफ में भी उतना रस नहीं आया होगा, फिर भी शुक्र उच्च के हैं, कहीं ना कहीं अच्छा ही फल दिया होगा, ये माना जाता है। आंख मिचोली का खेल राहु ने शुक्र के साथ खेला होगा, ये कह सकते हैं। कल्प्रिट प्लेनेट बोला जाएगा राहु को, तो ये अपना तो स्वभाव छोड़ ही देंगे ना, भ्रम करते, माइंड को कंट्रोल करते हैं। इसके ऊपर में विस्तार से चर्चा करेंगे। आज शुक्र का देखिए बहुत महत्वपूर्ण स्थिति हो जाती है जब कोई ग्रह इस तरह की स्थिति में आए। अभी सूर्य साथ में, सूर्य कुछ दिन साथ में रहेंगे 13 तारीख तक, 13 मई तक। सूर्य भी चलिए उच्च के हैं, धन भाव के मालिक है, तो ये अच्छी स्थिति है। धनेश का देखिए अपनी राशि से त्रिकोण में बैठना, सूर्य तो उच्च के हैं, तो सूर्य का उच्च का होना तो आपका समाज में तेज प्रभाव बढ़े और धन की स्थिति बेहतर हो। लिक्विडिटी का क्रंच जिनको रहा उनके लिए बहुत बेहतर। बात कर रहे थे हम शुक्र की, शुक्र सूर्य के साथ हैं, तो अगेन सूर्य शुक्र भी मित्र नहीं है, परंतु सूर्य उच्च के हैं, शुक्र को तो प्रभावित करेंगे। पुरुषों को फिर से अपने स्पाउस का ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। बाकी अदरवाइज बहुत अच्छा योग है। 11वें भाव का मालिक 10वें भाव में बैठे तो आय के साधन बढ़ जाते हैं, धन के लिए अच्छा है। चतुर्थ भाव को देख रहा है। सबसे बड़ी बात है इस चर्चा की जो मैं बताना चाहता हूँ, सुख भाव का मालिक सुख भाव को देख रहा है। ये बहुत बड़ा राजयोग होता है। जिन जातकों की कुंडली में ये राजयोग होता है उसे घर परिवार का सुख तो मिलता है, डोमेस्टिक लाइफ अच्छा हो जाता है, मदर का सुख मिलता है, मातृ सुख संपत्ति भी मिल जाती है, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी, पेरेंटल प्रॉपर्टी भी मिल जाती है। और इस अवधि में अगर आप मकान परचेज करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा समय है, क्योंकि सूर्य का भी साथ है, धन का भी साथ है, धन के मालिक है सूर्य। तो कुल मिलाकर अगर शुक्र के फलादेश को देखें इस अवधि में, कम से कम यह मई का महीना तो मुझे लगता है काफ़ी लोग ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी परचेज करेंगे या एटलीस्ट मन बनाएंगे। कोई उनका जो ख्वाब है, हर व्यक्ति का ख्वाब होता है कि अच्छा मकान हो, तो ऐसा विचार आपके मन में आएगा। और दूसरे आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। 10वें भाव में शुक्र हो, शुभ ग्रह हो, तो स्टेटस का भाव भी है, तो आपका स्टेटस समाज में बढ़ता है, कोई आपके ऊपर उंगली नहीं उठा पाएगा, ये बात भी याद रखिए। यहाँ पर शुक्र अगर मित्र क्षेत्रीय होते तो और भी अच्छा होता। मंगल की राशि में है, मेष राशि में है, मंगल इनके मित्र नहीं होते। अग्नि तत्व की राशि में शुक्र इतने प्रसन्न नहीं होते, क्योंकि खुद तो शुक्र पृथ्वी तत्व के मालिक है, क्योंकि ये जो वृषभ राशि है पृथ्वी तत्व की राशि है और तुला राशि है वायु तत्व की राशि है, तो वायु का आग से तो कोई मेल नहीं है ना, ठीक है। तो यहाँ पर शुक्र का मेष राशि में बैठना कहीं ना कहीं आपको प्रतिद्वंदियों से दो हाथ करने चाहिए का मतलब ये है कि आप उन प्रॉब्लम्स को शेल्फ पे ना पड़े रहने दें। जैसे कि अक्सर होता है कि हम इजी ले लेते हैं लाइफ को, टेक इट इजी वाली बात हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में शुक्र क्या करते हैं कि कोई ना कोई आपका हिडन एनिमीज कार्यस्थल पर आपके अगेंस्ट एक्टिव हो सकता है। सो केयरफुल रहिए, परंतु सुख में कमी नहीं है, तो इसलिए वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, तभी तो आप सुखी रहेंगे ना। देखिए सुख का भाव भी है, पर चांस, ये पर चांस वाली बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, आपको कोई आहत नहीं होगी, परंतु एक्टिव हो सकता है कोई हिडन एनिमी। अगर आपकी दशा अंतर्दशा भी अच्छी नहीं है तो बी केयरफुल। तो यहाँ पर सुख में वृद्धि होती है, डोमेस्टिक लाइफ अच्छा होता है। अगर आप घर परिवार से दूर कामकाज कर रहे हैं तो आपकी ट्रांसफ़र हो सकता है। अगर आप नौकरी करें तो घर परिवार के पास हो जाए। एफर्ट करें, इस अवधि में मौके ऐसे मिलेंगे या चांसेस ब्राइट रहते हैं कि आपकी जो बदली है, ट्रांसफ़र है, अपने परिवार के साथ हो जाए, उन सदस्यों के साथ रहने का मौका मिल जाए। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, क्योंकि कई बार देखा है हमने, लोग अक्सर एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाकर नौकरी करते हैं तो वह कई तरह की प्रॉब्लम्स लाता है। खाने पीने की प्रॉब्लम होती, व्यक्ति को परिवार से दूर रहने से
बच्चों की स्टडीज़ की दिक्कत होती है। तो एनीवेज ये शुक्र आपको मौका देता है कि ये पेरेंटल प्रॉपर्टी का अगर विवाद है तो उसको इस अवधि में छेड़िए, बातचीत करिए, बातचीत से सोल्यूशन निकलेगा, आपके हक में निकलेगा। दूसरे, मदर के साथ आपके विचार अच्छे रहेंगे या मदर की हेल्थ अच्छी रहेगी, मदर का स्वास्थ्य अगर किसी तरह से दिक्कत में लगा तो वह भी इम्प्रूव होगा, ये बात भी अच्छी है, वैचारिक मतभेद दूर होंगे। और पब्लिक में खासकर आपकी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ती हुई नज़र आ रही है। राजनीति में अगर आप हैं तो आपके लिए शुभ समाचार है। चतुर्थ भाव पब्लिक का भी है क्योंकि चंद्रमा का घर है, कालपुरुष की कुंडली में यहाँ पर कर्क राशि आती है। सिंपल फंडे हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी के, बहुत सिंपल एस्ट्रोलॉजी सीखना दोस्तों, स्ट्रेट अवे बताता हूँ। सिंपल, चंद्रमा की कर्क राशि आती है, चंद्रमा मासेस के, पब्लिक के कारक भी माने जाते हैं। तो चंद्रमा के घर को शुभ प्लैनेट देखे, शुक्र जैसा प्लैनेट, गुरु जैसा प्लैनेट देखे, ये तो अपनी ही राशि यहाँ पर दिग्बली भी होते 4th हाउस में शुक्र, तो कमाल होगा। पब्लिक में आप पब्लिक डोमेन में कोई भी कामकाज करते हैं, कोई सेमिनार ऑर्गेनाइज करते हैं, कोई मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं, तो उसमें आप की शख्सियत की प्रेज होती है, आप की प्रतिष्ठा बढ़ती है, ठीक है। तो इस अवधि में आप कोई भी ऐसा कार्य करें जो पब्लिक से रिलेटेड है तो आपके लिए अच्छा ही रहेगा। पब्लिक जो प्रोफेशनल्स हैं, खासकर इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट इत्यादि, जो भी इस तरह के कामकाज करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। तो चलिए आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए कमेंट करना मत भूलिए। बताइए कि आपको इस वीडियो में और क्या देखने को चाहिए था जो मैं नहीं बता सका, और क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, ताकि मैं आपकी सेवा में एक अच्छे से अच्छा प्रोग्राम देता रहूं। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।